आओ जी, आज हम आ गए सैंपल पेपर नंबर 3 पे, जो कि एवरेज सैंपल पेपर है। कैसा सैंपल पेपर है? एवरेज। भाई साहब ध्यान से सुन ले। आओ इसके पार्ट ए से शुरू करते हैं और इसके 16 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर अप करते हैं। एक्स वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन पार्टनर्स है? एक्स और वाई। उनका कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2024 को 1,20,000 और 2,40,000 ड्यूरिंग द ईयर 24-25। एक्स ने 80,000 रुपए डाले हैं सितंबर के महीने में 30 सितंबर को, और वाई ने 60,000 रुपए निकाले हैं। वाई ने 60,000 रुपए निकाले हैं फ्रॉम हिज कैपिटल 31 दिसंबर को। आईओसी 6% है। कितना है? 6% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर ईच पार्टनर। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, किसका करूं? ए का कि बी का? एक्स का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? एक्स का। ठीक है, देखो मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है कि वाई का कैपिटल ना ज्यादा है। वाई का कैपिटल उसने निकाले भी कम पैसे हैं, तो आईओसी किसका ज्यादा आएगा? एक्स का कि वाई का? बोलो। वाई का। नीचे सीओडी ऑप्शन देखो, उसमें कितना कितना वाई का आईओसी है? 5300 रुपए है सीओडी ऑप्शन में, तो वो तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए और बी। तो दो ऐसे एलिमिनेट हो गए, दो बचे। और ए और बी में एक्स का कैपिटल कितना है? 9600। इसका मतलब एक्स का निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब एक्स का पक्का ही क्या होगा? 9600। किसका निकाल, फिर हम किसका निकाल लेते हैं? वाई का। किसका निकाल लेते हैं? वाई का। तो वाई का कैपिटल कितना है बोलना पहले? 2,40,000 रुपए कैपिटल है, जिसपे ब्याज 6% है। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। फिर उसने कितने पैसे निकाल लिए उसमें से? 60,000 रुपए निकाल लिए। तो 1,80,000 रुपए कैपिटल बचा 6% पे अगले 3 महीने के लिए। तो कुल मिला के बताओ कितना हो गया ये? 2,40 का 6% कितना होता है? 12,000। ये कितना हो गया? 9,000। 1,80 का 6% कितना होता है? 4500 हो गया ना। ये कितना आ गया आंसर? 13,500। तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। सर मुझे दोनों का करना पड़ता। यदि मैं एक्स का निकालता ना, मेरी बात समझो, यदि मैं किसका निकालता तो 9600 आता, तो ऑप्शन होता ए और बी, क्योंकि दोनों में 9600 है। फिर मैं वाई का निकालता तो मेरा टाइम ज्यादा लगता। मेरे दिमाग ने एकदम से स्ट्राइक करा कि भाई साहब जो वाई है ना, वाई उसकी कैपिटल क्या है, तो उसका आईओसी एक्स से तो क्या आएगा? तो सीओडी ऑप्शन तो बनेंगे ही नहीं। आप मेरे सोचने के तरीके को समझ रहे हो? जिससे कुछ सेकंड्स बचते चले जाएंगे, और जहां कुछ सेकंड बचते चले जाएंगे वो मिनटों में और 15 मिनट तक अफेक्ट हो जाते हैं। आओ सेकंड क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट इज अलाउड एट अ रेट ऑफ 6%। यस और नो? ट्रू और फॉल्स? बोल दो भाई। ट्रू है ना ये बात? तो ये सेकंड में असर्शन ट्रू है। रीजन पढ़ना क्या है? रीजन क्या है? In the absence of partnership deed, provision for partnership at 1932 are applied. Yes or no? Partnership deed absent होगी तो क्या लगेगा? Partnership Act अप्लाई हो जाएगा। In the absence of partnership deed, provisions of Partnership Act 1932 are applied. According to provisions, if interest rate is not agreed, then it will be charged at a rate of 6%. True or false? False. कैसे false? इंटरेस्ट ऑन ये अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट। अभी किसका इंटरेस्ट रेट है? यहां पे इस क्वेश्चन में आगे मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है कि कौन से किसके इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लोन के या कैपिटल के? ठीक है, अब पीछे से आंसर में लिखा हुआ है, रीजन को फॉल्स लिखा हुआ है, पर यदि ये लोन की ही बात कर रहा है तो ट्रू है, पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है तो ये फॉल्स है। अब पता नहीं क्या है। तो यहां पे आगे सेकंड क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट है, क्योंकि लैंग्वेज मुझे भी इसमें से क्लियर नहीं। वो कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस। इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट अग्रीड, इंटरेस्ट अग्री नहीं है, देन इट विल बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 6%। कौन सा इंटरेस्ट? जो पार्टनर ने लिया है लोन या दिया है, या इंटरेस्ट ऑन लोन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो मुझे नहीं पता क्या है। मैं इसको ना
हाँ असर्शन के हिसाब से तो क्या, फिर लोन की बात चल रही है तो लोन ही होगा, तो फिर लोन कौन से वाला, दिया वाला कि लिया वाला? क्रेडिट लिखा हुआ है तो कहाँ लिखा है क्रेडिट? पार्टनर्स लोन और क्रेडिट मतलब वो और नीचे चार्ज लिखा हुआ है, तो पार्टनर पे चार्ज थोड़ी। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिटेड इज अलाउड। पार्टनर लोन क्रेडिट है मतलब हमारी लायबिलिटी है, तो फिर तो ट्रू है ये वाली बात भी, फिर तो रीजन भी क्या है, ट्रू है। यदि हम असर्शन वाली बात पे मान के चल रहे हैं तो रीजन भी क्या है, ट्रू। तो असर्शन ठीक, रीजन ठीक और उसी तरह का एक्सप्लेनेशन भी है, पर पीछे आंसर कुछ हो रहा है बेटा इसका। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में जी? बट पार्टनर पे चार्ज थोड़ी करेंगे हम 6% का, पार्टनर को तो हम देंगे ना, पार्टनर ने लोन फॉर्म को दिया है तो। क्या कह रहे हो? अगर पार्टनर ने लोन फॉर्म को दिया है तो पार्टनर, ये बात सही है बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया हमने, चार्ज किया है, क्या किया है, चार्ज। तो चार्ज तो कितना होता है, 0% होता है। चार्ज क्या होता है, यदि पार्टनर ने लोन लिया है तो फिर उसमें जो इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे ग्रीक साइलेंट होने पे कितना होगा, वो 0%। तो रीजन क्या हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या बन गया इसका, सी, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, अकाउंटिंग ग्रुप फॉरफिट कर रहा है 1200 शेयर 10 रुपए वाले, कितना कॉल्ड अप है, 8। कितना कॉल्ड अप है, 10 रुपए का शेयर है, 8 कॉल्ड है, 2 अनकॉल्ड है। 8 में से कुछ रिसीव है और कुछ क्या है, नॉट रिसीव। रिसीव कितना है, 7200 रुपए रिसीव हुए 1200 शेयर से, तो 6 रुपए पर शेयर रिसीव है और 2 रुपए पर शेयर रिसीव नहीं है, हाँ या ना? बात समझ आई? कितने शेयर है, 1200। ठीक है आगे चलते हैं। वो कहते हैं कंपनी देन रीइश्यू हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स टू द अनदर पर्सन एज अ फुली पेड अप एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट पे दिया है, तो बताओ शेयर कैपिटल कितने से डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। जितना डिस्काउंट दे सकते हो, कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 600 शेयर्स पे 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, दैट इज 3600 रुपए। आंसर है 3600 रुपए। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी बनेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। वो कहता है 10,000 इक्विटी शेयर 20 रुपए वाले री इशू किए हैं पब्लिक को, कितने प्रीमियम पे, 5%, मतलब 1 रुपया हो गया, 21 रुपए में शेयर इशू किया है। अच्छा एप्लीकेशन कितने लोगों से मिली है, 20,000 लोगों से। इट वाज डिसाइड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर द शेयर एक्सेस एप्लीकेशन इशू। कितना पैसा रिफंड करेंगे, 10,000 लोगों के, कितने लोगों के, 21 रुपए रिफंड करेंगे, तो कितने हो गए, 2,10,000। है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन बी, हाँ या ना? देख लो ये जो हमने 3-4 क्वेश्चन किए ठीक है कि गलत है। आगे चलो, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा, फोर्थ आओ जी। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्या कहता है, आरएसपीएल कौन बेटा, आरएसपीएल लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला, नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ 3 रुपए। आरएसपीएल ने फॉरफिट किए 600 शेयर 10 रुपए वाले, नॉन पेमेंट कितने रुपए की ली थी, 3 रुपए की। कितने रुपए की नॉन पेमेंट नहीं करी, 3 रुपए की नॉन पेमेंट नहीं करी उधर, 3 रुपए की नॉन पेमेंट नहीं करी अलॉटमेंट की, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं करी, फाइनल कॉल 2 रुपए मांगे ही नहीं। ठीक है, कितने का शेयर बताना एक बार, 10। कितने मांगे हैं, 8, 2 मांगे ही नहीं। 8 में से मिले कितने हैं, कितने नहीं मिले, कितने नहीं मिले, 3 और 2 5 नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे, 3। वो कह रहा है 60% शेयर जो फॉरफिट किए थे वो रीइश्यू कर दिए 7 रुपए में, 8 रुपए का मान के। कैपिटल रिजर्व में कितने का जाएगा, तो 3 रुपए माइनस 1 रुपए, 3 रुपए हड़पे हैं, 1 रुपए का सस्ता शेयर दिया है। ऐसे कितने शेयर रीइश्यू करे हैं, 360, दैट इज 720 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। देखो आंसर है ऐसा कोई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हाँ या ना? समझ आती है बात, पढ़ो। 1 अप्रैल 2025 को टीपीटी लिमिटेड फॉरफिट कर फॉर्म है जिसका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, लोग आए 75,000, रिसीव हुए 70,000, लोगों ने कितने अप्लाई किया, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। लोग कंपनी के उसके पास ऑथराइज 10 लाख है, वो इशू 75 कर रही है, लोग 70 आ रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जिसने receive the exception Ram who hold
2000 शेयर ऑन द फाइनल कॉल 2 रुपए। ऑल द कॉल वर मेड रिसीव एक्सेप्ट राम ने 2000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं दिए। बैलेंस शीट पे बताओ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या आएगा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 70,000 में से 2000 लोगों ने तो पैसे नहीं डिफॉल्ट कर रखा है ना, तो 68,000 लोग इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, दैट इज कितना हो गया? 6,80,000 रुपए। 6 लाख ऑप्शन बी। खत्म काम। क्वेश्चन में लेंथ बहुत बड़ी है, क्वेश्चन में लेंथ बहुत बड़ी है। मांगा क्या है? मेरी से गलती हो गई इस क्वेश्चन में, मुझे सबसे पहले नीचे पढ़ना चाहिए था कि उसने मांगा क्या है, फिर मैं सीधा सीधा वही बात पढ़ लेता। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। जी और एच पार्टनर्स है 3:2 के। जे आ गया 1/3 शेयर के लिए, पर वो गुडविल के 60,000 रुपए लाने में असमर्थ है, वाज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। न्यू पीएसआर इक्वल हो गई। न्यू पीएसआर क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो भैया उससे तो पैसे लेने हैं ना, उससे तो पैसे लेने हैं, तो कुछ मत करो, मुझे बताओ फॉर्म गुडविल कितनी हो गई? कितने पैसे लाके देने में असमर्थ है गुडविल के? कितने शेयर के लिए? 60 इंटू 60,000 रुपए वो नहीं ला पा रहा अपने 1/3 शेयर के लिए, तो पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी हो गई है? 180। पार्टनर कौन है? जीएच और जे। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड क्या है? ओल्ड क्या है? 180 को बांटो 5 से, 36 36 दूनी 72, 36 दिए 108। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? न्यू। न्यू क्या है? 60 60 60 60 डेबिट, 12 क्रेडिट और 48 क्रेडिट। तो जे जी एच, जे जी एच लिख लो। क्या ऑप्शन बन रहा है बताना? सी पार्ट। ऑप्शन सी पार्ट आंसर हो गया मेरा। बताओ कैसा लगा? मुश्किल है, आसान है? इजी है ना। और इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते तो पहले फॉर्म गुडविल नहीं, पहले वो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग में कोई नेगेटिव पॉजिटिव आता, रेशियो निकलती कुछ नहीं, टकाटक फॉर्म गुडविल निकाली, उसको क्रेडिट किया, ऑल्ट में डेबिट किया, न्यू में। यही काम तो मैं साल के शुरू में सिखाता हूं, तुम्हारी मैडम चिल्लाती है ये तरीका नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। अब बोलो मैडम आ जाओ अपने वाले तरीके से, और पहले आंसर पे पहुंचो। उसको तो आंसर चाहिए ना, उसको आपकी मेथोडोलॉजी से मतलब नहीं है, उसको इस बात से मतलब है कि आपने वर्किंग नोट किया है कि नहीं किया, बस आपने क्या अप्रोच लगाई उससे कोई मतलब नहीं होता है। चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है 6th क्वेश्चन? पढ़ो। पीक्यूआर लिमिटेड है, उनकी रेशियो 1:3 है। क्यू चल बसा 1 अक्टूबर को 6 महीने काम करके रोड एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू द पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। According to the agreement, profit is his partner calculated on the basis of the average profit of last 4 years. कितने किसके बेसिस पे निकालना है? पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। बताओ क्यू का प्रॉफिट क्या होगा? मैंने कहा बहुत आसान है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट ऐड करो। 135 जमा 170 जमा -20 जमा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 इनटू में कितने महीने काम किया है? 6 महीने। इनटू में जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? 2/6। दैट इज आंसर। बताओ कितना आ रहा है? आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, इससे बता दे यार। 18 तो पीछे से देख के बोला बेटे, किसे 18 क्या आ रहा है? नालायक को पीछे से देख के मत बोलो। ऑप्शन बी, ठीक है। इसका और कहता है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। 23 अगस्त को, यार 23 अगस्त सुनते दिमाग में घंटी बज गई। क्या बोला था मैंने? 2/5 146 दिन 146 डेज। अब जिसको ये बात नहीं पता वो 23 अगस्त तक के क्या करेगा? दिन कैलकुलेट करेगा, वो मारा जाएगा, वो मारा गया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन कैलकुलेट करूं। मैंने क्लास में हजारों बार बात बोली है। क्या 13 जून 23 अगस्त 13 जून का मतलब 73 दिन 73 डेज मींस 1/5।
23 अगस्त का मतलब 146 डेज, मतलब 2/5 सिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, 23 अगस्त को चल बसा, सी की डेथ हो गई, 31 मार्च को बुक्स बंद होती हैं, ओल है। ये तो क्वेश्चन ही सेल वाला है। 23-24 में सेल थी 14.5 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट 15% था। इस साल मरने तक की सेल 4,30,000 है। डिजीज पार्टनर का करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है सेल्स बेसिस पे। कैसे निकालना है? अच्छा, मरने तक कितने की सेल की है, इसमें टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है। 4,30,000, मार्जिन कितना परसेंट है? 15%। जो मरा है उसका शेयर कितना है? 1/3। करना कितना होता है? 4,30,000 का 15%, 21,500। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम? 7th पे। समझ आ रहा है सबको? क्या कहता है? A R D 3 पार्टनर है, 4:3:2 के। R बीच वाली पार्टनर रिटायर हो गई, वो सरेंडर कर दिया 1/9 अपना शेयर आशा को, और बाकी किसको देगी? दीक्षा को। आपको न्यू PSR निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो बहुत आसान है। कौन कौन पार्टनर है? A R D। क्या रेशियो है आपस में? 4:3:2। R क्या छोड़ गया? 3/9। क्या छोड़ गया? 3/9। आओ जी, R का शेयर किसने लिया है? A ने और D ने। A पहले कितने का पार्टनर था? 4/9। इसका शेयर कितना है? 1/3 इनटू, इसने कौन सी रेशियो में लिया? 1/9 प्लस इक्वल्स टू। अब ये कितने का पार्टनर है? ये पार्टनर है 2/9 प्लस इसका 1/3 इसने कैसे लिया है? 8/9 में। समझ आया 8/9 कैसे आया? यदि इसने 1/9 लिया तो इसने कितना लिया होगा? 4/9 प्लस ये कितना हो गया? 1/27। 27 एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 13। 2/9 प्लस 8/27, 27 एलसीएम लिया तो 3, 6 और 8 14। 13/14 कोई आंसर है? कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ मुश्किल है कि आसान है? क्योंकि मैं कर रहा हूं बेटा। RNM 3 पार्टनर है, 5:3:2 के। एक अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो कर लेंगे 3:2:1। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हैं 60,000। क्लेम है 36,000 का। कितने का रिजर्व है? 36,000 का क्लेम है। कितने का क्लेम है? मैं एंट्री लिख देता हूं, बाद में ऑप्शन सोच लेंगे। क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60 में से लायबिलिटी कितने की है? 36 बटा हुआ बचा कितना? 60 में से 36 गए, 24 कैसे बचेगा? ओल्ड PSR में पार्टनर है कौन कौन? R N M। क्या रेशियो की आपस में? 5:3:2। 24 12 2400 × 3 7200 4800। अब क्या ऑप्शन बनेगा? फिर थ्योरी था जो भी था, मेरा कॉन्सेप्ट भी तो रिवाइज हो गया साथ में। क्या बनेगा? सी पार्ट पढ़ना। ये लिखा है सी पार्ट में 24,000 डेबिट हो गया अमंग द पार्टनर्स 5:3:2। अच्छा डी 24,000 क्रेडिट हो गया अमंग द पार्टनर्स 5:3:2। डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा, सही बात है। और 36,000 कहां शो होगा? नई बैलेंस शीट में शो होगा। तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन डी। क्या बनेगा इसका? ऑप्शन डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन करके मैंने सांस ली पहली। इसका 8 में एक और पार्ट है। ठीक है चलो करते हैं। सांस मत लो फिर क्या ले बेटा। और जी 8 के और वाले पार्ट पे आ जाओ। ए बी पार्टनर है 2:1 में। डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में रेशियो क्या कर लेंगे अपनी? इक्वल। बैलेंस शीट के अंदर P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 12,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा है 30,000। मतलब P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट है कि लॉस है? और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो नेट आप क्या हो? -18,000। आप माइनस में 18,000 हो ना, नेगेटिव है। एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा दो। क्या करके दिखा दो? बहुत आसान है। मुझे इतना पता है कि P&L का क्रेडिट बैलेंस कितना है बोलना? +12,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नेगेटिव कितना है? तो नेट कितना आ गया? माइनस का 18,000।
पार्टनर कौन है? ए और टी। तो डेबिट करेंगे ओल्ड में, क्रेडिट करेंगे न्यू में। वैसे क्रेडिट करते थे ओल्ड में, डेबिट करते थे न्यू में। जब नेगेटिव होता है तो उल्टा हो जाता है ना। जब नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है? उल्टा। तो डेबिट ओल्ड बताओ क्या है? 12 और 6, और वो कितना है? 9। 3 क्या है? और 3 क्या है? ऑप्शन क्या बनेगा? सी या डी? जो आप कह दो वैसे लिख दूंगा। सी। पीछे से चेक भी कर लो सी है या नहीं है। अब देखो, आप देख रहे हो पहले जो हमने पेपर किए उसमें एमसीक्यू कितने छोटे छोटे थे, अभी एमसीक्यू कितने बड़े बड़े हैं। ऐसे जब डिफिकल्ट वाले पेपर पे आओगे तो आपको और बड़े बड़े एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो जो आपने 3-3, 4-4 नंबर में क्वेश्चन किए ना, वो आपको कहां दिखाई दे देंगे? एक नंबर के एमसीक्यू में। ठीक है। रवि किशोर कुमार पार्टनर है किसके? इक्वल के पार्टनर है। कितने के पार्टनर है? फर्म वाज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टेशनरी आइटम। छोड़ो, फर्म क्या करती है? कुछ स्टेशनरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। डोंट्स है ये। फ्रॉम पास्ट 6 months Kishore gave a less time in the business due to his personal reasons। ठीक है जी। रवि और कुमार ने प्रपोज किया है कि न्यू रेशियो 2:1:2 हो जाए। क्यों यार फालतू की कहानी सुना रहे हैं हमको? सीधा ओल्ड रेशियो इक्वल है, न्यू रेशियो 2:1:2 है। ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल को वैल्यू किया गया 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, मैं गुडविल निकाल लूंगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा है इसमें से? भाई साहब ये क्वेश्चन 1 नंबर में डिजर्व नहीं करता। आप समझ रहे हो? ये क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं होना चाहिए। है क्वेश्चन में दम है तो भाई पेपर बनाने वाला 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे देगा ही देगा। ठीक है, चलो क्या कह रहा है बताना। तो गुडविल को जो वैल्यू करना है वो 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 25 का। अभी क्या होता है? जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नीचे एंट्री बतानी है। क्या बतानी है? वो नीचे एंट्री दी हुई है, फर्म की गुडविल बतानी है। ऐसी बातें कर रहे हो? फर्म गुडविल तो बहुत आसान है। लो निकाल लो, ऐड करो। -75,000 प्लस 80,000 प्लस 175, 155 है। उसमें 20,000 क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। जैसे मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। कैसा रिलेशन है? डिवाइडेड बाय 3 इनटू में 2 इयर्स। 1 लाख देखना। फॉर्म गुडविल को 1 आंसर है ऑप्शन ए। भाई साहब फालतू की बकवास थी सारी की सारी। ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, एंट्री दे रखी है, कुछ भी तो नहीं करना था। फॉर्म गुडविल निकाल दी थी। हाँ, इसमें फॉर्म गुडविल ना बता के किसी एंट्री का एक अमाउंट फिल करता, बाकी दोनों को छोड़ देता, तो और वो फिल करने होते तो फिर भाई साहब काम था समझदार। लेकिन आंसर है बीसीएस का। 10th क्वेश्चन पे आओ। अ पार्टनर कपिल पेड एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 800 रुपए। एंट्री क्या होगी डिसोल्यूशन के टाइम पे? क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। 800 रुपए 800 रुपए। ऑप्शन बोलो। सी या डी? सोच लो यार। 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ। मीनू अ पार्टनर विड्रॉ 600 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2025। कैलकुलेट इंटरेस्ट। बहुत आसान है। 6000 गुना में 6 इनटू में भाव 8% इनटू में लास्ट 6 महीने निकाली है ना, एंड ऑफ ईच मंथ। तो कितना हो गया? 2.5/12। भाई आखिरी के 6 महीने ड्राइंग करी है तो 6 महीने का पीरियड और 3.5 3 और 2.5 होता है ना 6 महीने वाले में। भूल गए? भाई 6 महीने का पीरियड है और एंड में करी है तो पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 5। आखिरी ड्राइंग के बाद 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 2.5/12 करो। 36,000 का 8% इनटू में 2.5/12। बोलो 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 जल्दी। 360 इनटू 8 इनटू ओ यार आप तो बेटा मैं मजे लूंगा ना तो फिर 600 रुपए। ऑप्शन डी। कोई बात नहीं बेटे, मैं बच के कहां जाएगा तुम। 12 13 14 3 क्वेश्चन अब एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड है।
ये इसमें गलती करी तो 3 गलत हो जाएंगे। जूफी लिमिटेड बॉट अ बिजनेस ऑफ विप्रो लिमिटेड 1 अप्रैल 2025। एसेट्स 880 के, लायबिलिटी 280 के, 30,000 रुपए कैश में दिए, बैलेंस के लिए मैं 5 डिवेंचर इशू कर दिए 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कह रहा परचेज कंसीडरेशन क्या है? मैं कहा बहुत आसान है परचेज कंसीडरेशन निकालना। तो परचेज कंसीडरेशन निकालेंगे हम 5000 डिवेंचर दिए 110 रुपए के, प्लस कितने पैसे हाथ से दिए हैं 30,000, तो ये हो गए 5.5, 5,80,000 रुपए। ऑप्शन है कोई? ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या है? सी है। व्हाट इज टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स? लो कर लो बात में। 13 फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इशूड, कितने के डिवेंचर इशू की है? 5,000 गुना में 100 रुपए, तो फेस वैल्यू दैट इज कितना हो गया? 5 लाख। तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, और 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, द वैल्यू ऑफ गुडविल और कैपिटल। अच्छा बताओ नेट वर्थ कितनी है? नेट वर्थ होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स। एसेट्स कितने की रिकॉर्ड करी है उसने? 880। लायबिलिटी 280। तो पे कितने पैसे देने बनते हैं? 6। दे कितने रहे हैं? परचेज कंसीडरेशन कितनी है? 580। तो सो देयरफॉर कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 20,000। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, कुछ मुश्किल नहीं था। और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द बैलेंस शीट शोज द फॉलोइंग एसेट्स। डिसोल्यूशन के टाइम पे आपके पास ये सारी एसेट्स है। ड्यूरिंग द रियलाइजेशन डेटर के 12,000 बेड डेट हुए, लैंड बेची है 30% ज्यादा बुक वैल्यू पे, स्टॉक ले गया पार्टनर 10% कम पे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड करिए 8,000 के, द टोटल कैश रिसीव ऑन द रियलाइजेशन। वाओ, कितना पैसा मिलेगा? जल्दी जल्दी बताते जाओ। डेटर्स कितने के बिके हैं बोलो? 20,000 के डेटर कितने के बिके हैं? 20 में से कितने डूब गए? 12 डूब गए, 8 मिले। अगली चीज क्या है? लैंड कितने की बिकी है? 30% ज्यादा 45, 1,95,000 की बिकी है। 1 लाख। फर्नीचर कितने का बिका है? फर्नीचर के बारे में कुछ कह रहा है वो? सो सर फिर फर्नीचर पूरा 45,000 का बिका है। फर्नीचर के बाद गुडविल के बारे में कुछ बता रहा है? तो गुडविल कितने की बिकी है? 0 गुडविल के बाद स्टॉक कितने का बिका है? स्टॉक पे पॉइंट है 10% कम पे पार्टनर ले गया, तो कितने के ले गया? 22,500 में ले गया। 22,000। उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी 8,000 की है, वो कितने की है? 8,000 की। 008 इसका है ना स्टॉक, क्योंकि कैश में निकालना है, कैश। ओह वेरी गुड। स्टॉक को टेक ओवर करा के ले गया पार्टनर ने, कहला कितना कैश रिसीव होगा, तो स्टॉक नहीं आएगा। स्टॉक नहीं आएगा बेटा, लिख रहे हो? 8 जमा 95 जमा 45 जमा 8 256। कोई ऑप्शन? लेकिन आंसर यही है। हाँ, क्वेश्चन में दर्द था, हम छोटी सी गलती कर रहे थे, सात्विक जैन जी ने ठीक करा दी। हम स्टॉक भी बेच रहे थे, फिर उसने कहा था कैश कितने का रियलाइज हुआ है, ये स्टॉक तो कौन लेके जा रहा था? पार्टनर। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। अब देखो तेज भी करना है और सही भी करना है, ये बड़ा चैलेंज है। 16 क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर है जिनके प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:5:7 है। और 15 का क्या है? 15 का और पार्ट किया है। क्या कहता है? कहता है डिसोल्यूशन अनरिकॉर्डेड एसेट 70,000 की टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 21,000, व्हिच इज द क्रेडिट अकाउंट और कितने से क्रेडिट होगा? एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, वो भी कितने से होगा? 21 से। एंट्री क्या होगी? पार्टनर लेगा चीज को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और किस पे वैल्यू करते हैं? जो लेगा एग्रीड वैल्यू पे। किस पे? तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया? 16 पे। किस पे आ गया? ऑप्शन नंबर 16 पे। तो मैं वही बार बार आपको शुरू से सिखा रहा था कि हमें ऐसे ही करना है, कुछ कुछ हल्का हल्का लिख के, वो नहीं कहना है। अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है नेट वर्थ पूरा लिखने की, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन पूरा लिखने की, वो 3, 4, 6 में है। ये मेरे वर्किंग नोट है, मैं अपने लिए बना रहा हूं, आपको मैं आंसर दे दे रहा हूं।
इसमें कोई झूठ नहीं, कैपिटल सम पूरा लिख देंगे सीआर। चलो आगे यार, मेरे हैं, मैं जैसे मर्जी करूं, आपके वाला काम मैं ठीक कर रहा हूं। आगे चलो, एबीसी पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:7 है। कैपिटल इनके 1 लाख रुपए, द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर 1 लाख, द मार्केट इंटरेस्ट रेट 15% है। गुडविल को कितना वैल्यू किया है 60,000। 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल 60,000 है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है। व्यापार में तीनों पार्टनर का 1-1 लाख रुपए लगा हुआ है, तो कितना हो गया 3 लाख पे कितना परसेंट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 60,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 45,000 रुपए इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30 और 45 75,000। ऑप्शन सी। अब बताओ कौन कह रहा है गुडविल को बड़ा करके लिखना है, टकाटक टकाटक टकाटक, खत्म काम। ये थे 16 क्वेश्चन। कितनी देर लगी, हार्डली 20 मिनट लगे हैं। और कब करे हैं 16 के 20 ही करे होंगे, और पार्ट के सारे करे हैं। आज बेटा 17 क्वेश्चन पे आ जाओ, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ गए हम। एबीएस अनिल विपिन सुनील पार्टनर है, 3:1 को 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि अपनी रेशियो क्या कर लेंगे, भविष्य में इक्वल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 का पड़ा है, कितने का पड़ा है, और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज कितना पड़ा है। तो सीधी सीधी बात, एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 18/6/24, और बाद में एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, एस डेबिट टू रिवैल्यूएशन का लॉस बांट देंगे। कितना लॉस है 6,000। कैसे बटेगा 4,000 1,000 1,000 या 3,000 1500 3 2 5 6,000 को 5 से डिवाइड करो 1200 3600। अगली एंट्री पीएटएल का क्रेडिट बैलेंस 9,000 है, फॉर्म वो चाहते हैं कि उसे ना बांटा जाए, उसे तो ना बांटा जाए। एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी एस। क्रेडिट किस में करोगे, ओल्ड रेशियो में, जो भी है 3:1 और डेबिट कौन से में करोगे, और 9,000 है 3 और इस पे कैसे करोगे, 9,000 से 5 डिवाइड करो 1800 3 बताओ कितने हो गए 5,400 5,000। तो इसी क्या होगा 2,400 क्या करना है क्रेडिट, और 1,200 क्या करना है डेबिट 1,200 क्या करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, V कैपिटल डेबिट, S कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल 1,200 2,400। हाँ या ना, कोई डाउट। बस मेरी बदतमीजी इतनी सी है कि मैंने क्या नहीं बनाया, फॉर्मेट नहीं बनाया, नरेशन नहीं लिखी, ऊपर नहीं लिखा इन द बुक्स ऑफ जर्नल। मैं नहीं कर रहा बेटा, आप लोग इतना काम कर लेंगे। मैं 2 पेपरों में आपको कुछ बताया है इस बारे में भी, और ऊपर लिखा लिखोगे इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल, प्रॉपर फॉर्मेट बना के काम करोगे। हम आ गए क्वेश्चन नंबर किस पे 18, इस पे आ गए 18 पे। प्रकाश धीरज रमन पार्टनर है, फर्म में 1 अप्रैल 2024 को उनका कैपिटल 4 लाख 3 लाख 2 लाख है। प्रॉफिट बढ़ेगा इन द कैपिटल प्रोपोर्शन में, कैसे बढ़ेगा, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, अंडरलाइन कर लो, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। पार्टनर्स ने आईओसी मिलेगा 8% कमीशन मिलेगी 7,000 पर एनम। कितनी मिलेगी धीरज को। धीरज का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कमीशन बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने से कम नहीं होगा 80,000 का। तो द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रमन शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड 50,000 रुपए। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइज मेट बाय प्रकाश, कौन करेगा, प्रकाश। फर्म का प्रॉफिट कितना गिवन है 2,50,000। आपको क्या बना के दिखाना है, पी&एल बना दिया जी। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 ये रहा, बाय
P&L अकाउंट से कितना प्रॉफिट है 2,52,000। सबसे पहले क्या देनी है IOC, P को, D को और R को कितनी कितनी देनी है 8% निकालना। 8 चौक 32,000, 24,000 और 16,000, कुल कितना हो गया 40, 72,000। फिर क्या देनी है कमीशन, किसको देनी है कमीशन धीरज को, कितनी देनी है पर एनम 7,000। क्या बच गया हमारे पास प्रॉफिट, जो कि किस में बटेगा P में, D में, R में। हाँ या ना, यहां बना दिया मैंने वर्किंग प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट है कितना 259 माइनस 72 और 7 79, दैट इज 1,80,000। किस में बटेगा P D R में, कौन सी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 में। 4 3 7 2 9 20,000, 20 80 60 और 20 40, यही ना हो गया ना। अब मतलब हाथ और दिमाग कितने तेज चलने चाहिए तभी बात बनेगी, और इस स्पीड से लगातार 3 घंटे काम करते रहेंगे तो जाएंगे हम अपना पेपर खत्म कर पाएंगे। जहां आप क्वेश्चन में अटक रहे हो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिमाग तक स्टोर नहीं हो रहा, ये भूल गया वो भूल गया, ये कितना था वो कितना था, मतलब ही नहीं पेपर हो जाए। छोटे का पेपर है जी, हाँ वो तो भी करेंगे ना, वो सारा काम तो भी करना है, वही तो काम टेढ़ा था। यहाँ तक तो बिल्कुल सादा काम सादा था, असली चीज तो अब शुरू हो गया, इसके लिए मुझे दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्या कहा है, रमन को कितना पहले आ जाओ इस पे, धीरज को प्रॉफिट मिलेगा क्या मिलाकर IOC प्लस प्रॉफिट। धीरज को IOC प्लस प्रॉफिट कितना है 60 प्लस 24 24 72, और क्या बोला था उसको 80 का बोला ना, 80,000 ऊपर तो फंस गए, तो 84 हो तो गया 60 और 20 84 84 और देना कितना है 80, तो फिर कोई जरूरत नहीं है उसको। और रमन का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट टू कैपिटल कितना होना चाहिए 50 नहीं है, कौन देगा प्रकाश कितने 10 ये देगा, 10 इसके काट लेंगे, प्लस माइनस गारंटी कितने हो गए 70 60 50, और यहां लिख देंगे 70 60 50 1,80,000 2,59,000। 3 लाइनें 2 लाइनें खत्म टका खत्म, कुछ है ही नहीं। 2 लोगों की गारंटी थी, एक की तो लगी नहीं रही थी। फर्स्ट में चले ना सी वर्किंग नोट नंबर 1, और वो देखो मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल तमीज से ऐसे लिख के आ रहा है डीपी, हां लिख देना वर्किंग नोट्स है, मैंने लिखा डीपी, समझदार टीचर होगा तो समझ जाएगा, दिस मींस डिविजिबल प्रॉफिट्स। पाई बना देना ऐसे सेम, कोई वर्किंग नोट है ना, आंसर ढूंढना है, आंसर ढूंढना, मैंने एप्लीकेशन यूज कर रही हूं। हां यहां गलती करी है मैंने, पी नहीं है, पी का पूरा नाम आएगा बार बार। अब ये सबसे गलत चीज है, इनको ऐसे नाम नहीं देने चाहिए, ABCD XYZ PQR खत्म। पूरे नाम लिखने के चक्कर में तो हम बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आओ जी 18 क्वेश्चन पढ़ो, 18 का और वाला पार्ट। कृष्णा नंदा पार्ट, 3 पार्टनर है, 2:1 क्योंकि फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन करो फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि सारी एंट्री किससे पास होगी करंट अकाउंट से। उनका 31 मार्च 2025 को, सर मुझे फर्क नहीं पड़ता 31 मार्च 25 हो या 1 अप्रैल 24 हो, क्योंकि फिक्स कैपिटल तो फिक्स ही रहते हैं। उनका फिक्स कैपिटल 60 40 30 है। After preparing the financial accounts, it was 31 March 2025 discovered that interest on capital at a rate of 12% was not allowed. मतलब 12% IOC देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 2500 1800 1600 रुपए लेना भूल गए, was not also charged, वो भी हमने चार्ज नहीं किया। एक एंट्री पास करके दिखाओ, क्या करना है बताओ, IOC देना है IOD लेना है, करना चला एक बार। कौन पार्टनर है बोलना, KNP टोटल। IOC कितना है, किस परसेंट से 12%। कितना अपना कैपिटल बोलो कितना है इसका 60 7200, इसका 40 4800 30 3600।
और किस बात के पैसे काटने हैं, कितने काटने हैं, 2500 2500 1800 1800 1600। तो कुल कितना हो गया, इसको नेट अलाउ करने हैं, अलाउ करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट कितने पैसे दोगे उसको, 4700, 3000, 2 5 5 और 4 9700। यही फर्म के लिए क्या बन जाएगा, लॉस को क्या कर लोगे, डेबिट, कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2:2 9700 डिवाइडेड बाय 5, 1940 रुपए इंटू 2, 2960 या 3860, 3860 हाँ सॉरी 3880, क्योंकि 40 है ना पीछे। तो कितना हो गया ये, 60 रुपए क्रेडिट, 880 रुपए डेबिट, और ये भी डेबिट, एक क्रेडिट हो हाँ वो क्रेडिट है, कितना 820 क्रेडिट, 20 रुपए 39 के बाद 800, ठीक है। तो क्या होगा, एन करंट अकाउंट डेबिट, आप तमीज से लिखोगे, टू के करंट अकाउंट और टू पी करंट अकाउंट, कितना बेटा 880, 820 और 60 रुपए। देखना आंसर यही बन रहा है कि नहीं बन रहा, आंसर चेक कर लो इसका। एन करंट अकाउंट डेबिट टू के करंट अकाउंट टू पी करंट अकाउंट, यस और नो बेटा। अच्छा चले 19 क्वेश्चन में क्या कहता है, 19 क्वेश्चन, लोटस लिमिटेड मेड द अलॉटमेंट ऑफ 3 रुपए पर शेयर ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स, 3 रुपए पर शेयर ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। लोटस मेड द अलॉटमेंट 3 रुपए पर शेयर ऑन 50,000 इक्विटी शेयर, रीमा शेयर होल्डर, रीमा एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 1000 शेयर्स, paid the first call money along with the allotment. Seema, another shareholder, failed to pay allotment money, failed to pay. Seema, another shareholder, failed to pay the allotment in first call on 600 share. The first call 4 रुपए, pass the generatory of allotment first call by using call in arrears and calls in advance account. ठीक है जी, क्या बात कह रहे हैं, बहुत आसान बात कह रहे हैं। allotment कितने रुपए की है, 3, और फर्स्ट कॉल 4 रुपए। एक कौन है, रीमा, कितने शेयर है इसके पास, 1000। दूसरी कौन है, कितने शेयर है इसके पास, बोलो 600। इसने अलॉटमेंट फेल्ड टू पे अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दी। दूसरी कौन है, सीमा, जिसके पास कितने शेयर है, 600। इसने फर्स्ट कॉल 4 पे दे दी। सर रीमा ने फर्स्ट कॉल, दोबारा पढ़ता हूं मैं, रीमा के पास 1000 शेयर है, पे फर्स्ट कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट। अच्छा, इसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, और सीमा फेल हो गई अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा देने में। इसने 600 शेयर्स पे दिए नहीं वाले पैसे। आपको एंट्रीज करके दिखानी है, कुल 50,000 शेयर है, तो कितने शेयर है, यही है ना कहानी। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 लोगों से 3 रुपए, कितने हो गए, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं देगा उसके लिए कॉल इन, और 2 शेयर, और जो पहले दे देगा उसके लिए कॉल इन एडवांस अकाउंट। 50,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 3, जिसमें से 1,000 वाले ने अपने 4 रुपए पहले दे दिए, और एक बंदी जिसके पास 600 शेयर है उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो बाकी पैसे वो मिल गए होंगे। 1.5 लाख, 4,000, 1,800, तो 1,52,800 रुपए हो गए, है ना, यही होगा ना। 154 में से 1,800 गए तो 52,800 ही हो गए, हाँ या ना, नहीं 152,200 हो गए, 152,200 हो गए, हाँ या ना। आगे चलो, अब मैं लोगों से क्या मांगू, फर्स्ट कॉल शेयर, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 4 रुपए, कितने पैसे हो गए, 2 लाख, 2 लाख। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल इन। इसका एडवांस रखना है कि खत्म करना है,
कौन सी एडवांस डेबिट? टू शेयर फर्स्ट कॉल। 50,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 4। कितने हो गए? 2 लाख। अरियर में कितने आएंगे बोलो? 600 इंटू 4 600 इंटू 4 600 इंटू 4 पे नहीं दिए और इसने 1000 रुपए 4 पहले ही रखे थे तो 6 चौक 2400 और ये 4000 4000 2 लाख में से 6400 गए 1,93,600। ये सारी एंट्रीज 19वें क्वेश्चन की। मेरी जो गलती थी मैंने आपको बता दी, ऊपर फॉर्मेट नहीं बनाया, नीचे नरेशन नहीं लिखी, बाकी एंट्री ऐसे ही होनी है सारी की सारी। बेटा आपके सामने है। और जी 20th क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है? XYZ पार्टनर फर्म में जिनकी रेशियो 4:1 है, 1 अप्रैल 2025 को X फर्म छोड़ के जा रहा है, तब हमारी बुक्स में जनरल रिजर्व 24,000 पड़ा है, P&L का लॉस 18,000 का पड़ा है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जर्वेशन 30,000 पड़ा है। आपको जनरल एंट्री करके दिखानी है। कोई उसने नहीं बोला कि आपको नहीं बांटना, उसने कुछ नहीं बोला। अच्छा जिस क्वेश्चन बोलता कि आपको बांटना ही नहीं है तो फिर आप एंट्री क्या करते? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब वो कुछ कह ही नहीं रहा तो बांट दो उठा के। दो चीजें अच्छी पड़ी है तो जनरल रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 2 किस में बांट दोगे? X, Y एंड Z। कितना कितना है? 24 30। बांटो कौन सी रेशियो में बांटोगे? ओल्ड PSR 4:1:1 तो 72,000 को 6 से डिवाइड कर दो। पक्का? सोच ले 9 9 9 चौक 36। पक्का? ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी? X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट, 2 क्या है? P&L का लॉस है, P&L का लॉस है 18,000। 18 को भी कैसे बांटोगे? 6 से 3 12 3 3। ठीक है जी, खत्म। 20वां क्वेश्चन भी खत्म। किसी को आओ जी 21वें क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्या कहता है बताओ? 21 शक्तिमान लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला। कितना प्रीमियम? 2 रुपए। कितना प्रीमियम? द अमाउंट फॉर पेबल 4 रुपए ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए नॉट पेड बैलेंस ऑन कॉल्स। मतलब 4 रुपए 2 + 2 5 4 4 5 9 9 3 12 3 रुपए की कॉल होगी। एप्लीकेशन आई 1,80,000 की। 30,000 को हमने मना कर दिया। 30,000 को हमने क्या कर दिया? रिमेनिंग के साथ लगा दिया हमने प्रो राटा। क्या लगा दिया रिमेनिंग के साथ हमने? ओ भाई साहब दिमाग हिल गया। 1,80,000 लो शेयर कितने देने हैं? 1 लाख। 30,000 को मना कर दिया, बाकी बचे हुए 1.5 लाख को कितने शेयर दिए? 1 लाख। इसका मतलब 3:2। इसका मतलब क्या है? 3:2 यही है ना? ठीक है। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? अलॉटमेंट कितने रुपए की है? कॉल कितने रुपए की है? 4 रुपए। 2 + 2 ये कितने की है? 5 रुपए। ये कितने? 3 12 12 10 + 2। हाँ या ना? हाथ तेजी से चलेंगे, दिमाग उससे भी तेज चलेगा। एक कौन है? कौन है? मंथन के पास कितने शेयर है? 5,000 शेयर है। मंथन के पास कितने शेयर है? 5,000। तो उसने मांगे कितने होंगे? 5,000 × 3/2 7500। 7500 मांगे होंगे तभी तो 5,000 मिले होंगे। बोलो हाँ या ना? फेल टू पे कॉल मनी। क्या नहीं दी उसने? एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, कॉल का पैसा 2,000 शेयर सभी 5,000 को फॉरफिट करके 2,000 शेयर इशू कर दिए। कितने रुपए के प्रीमियम पे? 3 रुपए के। जलेंट पास जल एंट्री एंड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट प्रिपेयर द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके कितने शेयर इशू करे हैं? बोलो 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 2,000 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 13 ईच। अब नहीं मैं बुक में देखूंगा एक बार भी। ये कहानी समझ आ गई? पहली एंट्री क्या होगी बोलो? शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 कॉल इन अरियर। देखने में आसान लग रहा है नहीं? कैपिटल के सामने क्या आएगा? 5,000 इंटू बोलो पूरे 10 रुपए। पूरे तो वर्ल्ड है कितना हो गया? 50,000। फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? कितने रुपए हड़पे हैं हमने? 7500 लोगों से कितने रुपए हड़पे हैं हमने? 4 रुपए। तो कितने हो गए? 30,000।
इसमें से लेस क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे। प्रीमियम के पैसे थोड़ी ना फॉरफिट होते हैं, और जो प्रीमियम है वो तो एप्लीकेशन में ही है, आया ना। तो 5000 लोगों से 2 रुपए प्रीमियम के हैं, 2 रुपए किस बात के है, तो 10,000 माइनस कर दो, तो शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आ गया 20,000। तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 30,000। कॉल इन अरियर बता दो कितना है, कॉल इन अरियर है हमारा 5000 लोगों से 3 रुपए। अच्छा ये भी तो आ गए थे, सॉरी मिले पता कितने हैं, सॉरी मिले पता कितने हैं, देखो ध्यान से 7500 लोगों से नहीं, अब 5000 लोगों से छोड़ो सीधा सीधा करो, कितने पैसे मिले हैं 5000 लोगों से 4 और 5 9 रुपए मिले हैं, कितने रुपए मिले हैं 9 रुपए 45,000। तो उसमें से माइनस क्या करोगे सिक्योरिटी, प्रीमियम 5000 लोगों से 2 रुपए 10,000, कुल कितने हो गए 35। कॉल में क्या आएगा, 5000 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए 3 रुपए नहीं दिए, तो कितने हो गए 15। तो ये हो गया 35,000 और ये हो गया 15,000। अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने लोगों से बोलो 2000 लोगों से कितने रुपए 13 रुपए। 2000 लोगों को शेयर कितने का दिया है 10 और 3 रुपए किस बात के लिए लोगों से प्रीमियम के, तो 13 दूनी 26 20 और 6। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल कितने रुपए हड़पे हैं अपने, कितने शेयर्स पे 5 रीइश्यू कितने की है माइनस, रीइश्यू करने पे नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कितने हो गए 7 रुपए, 14,000 रुपए, कितने हो गए 14,000। अगला कौन सा बनाना है, शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर को क्या किया था क्रेडिट, नाम किसका लगाओगे, बाय शेयर कैपिटल कितना 35,000। टू कैपिटल रिजर्व कितने गए थे उसमें, ज्यादा आया नहीं था ना 14,000। टू बैलेंस सीडी कितना 35 में से 14 गए तो 28। ये 28 कौन है, 3000 लोगों के जो 7 रुपए हड़पे हुए हैं, देखा यदि बैलेंसिंग से निकाला गलत निकला तो क्रॉस चेक भी तो किया कि बैलेंस शीट क्या होता है, जो शेयर अभी भी फॉरफिट होने के बाद रीइश्यू वो कितने हैं, उस पे कितने रुपए हड़प रखे हैं हमने 7 रुपए, हड़पे 9 है पर उसमें से 2 क्या है प्रीमियम, प्रीमियम के पैसे हड़पते नहीं, ये आ गए 21,000 रुपए। एक बार आंसर चेक कर लो क्या कहता है। 22 क्वेश्चन पे आ जाओ। सूरज नैन्सी दो पार्टनर है 5:3 के, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हुई, 2 महीने से लेबर स्ट्राइक हो गई, इस वजह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से हमने बिजनेस को उठा के क्या कर दिया बंद, कुछ भी नहीं लिखा। पहला फर्नीचर्स की बुक वैल्यू 90,000 पे, गिव टू अ क्रेडिटर 1 लाख लीजर एंड एग्रीड वैल्यू 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड बैलेंस बाय द चेक। फर्नीचर कितने का है 90, क्रेडिटर कितने के हैं, क्रेडिटर उस फर्नीचर को कितने में ले गए 10% कम में। फर्नीचर बुक वैल्यू 90,000, गिव टू अ क्रेडिटर 1 लाख लीजर एंड एन एग्रीड वैल्यू 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, मतलब वो 81 में ले गए, बैलेंस के लिए हमने उसको क्या दे दिया, जब एसेट लायबिलिटी ले जाता है तो एंट्री होती है नो एंट्री, पर बैलेंस की एंट्री तो होगी। आप एंट्री पूरा तमीज से लिखो, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 माइनस 81,000, इतना ही ना 81 ना 81 में तो लेके जा रहा है वो 90 का 90% तो 9 90 30 39,000, yes or no? Second point, Nancy took over the responsibility to complete the dissolution at an agreed remuneration of 6,000 and bear all the realization expenses. Nancy कह रही है कि मुझे 6,000 रुपए दे दो, सारा खर्चा भी मैं कर दूंगी, सारा काम भी मैं कर दूंगी। एक्चुअल खर्चा कितने का हो गया 5500 का। Nancy used the cash for the payment. Nancy ने इस काम के लिए 5500 रुपए फर्म के यूज किए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, Nancy को 6,000 की वो दे दो रेम्यूनरेशन, रियलाइजेशन टू Nancy कैपिटल 6,000। फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, Nancy 6,000 फर्म के लिए दी तो Nancy कैपिटल टू बैंक 5,500 5,500। थर्ड पॉइंट, मैं फॉर्मेट में उम्मीद करता हूं कि आप ऊपर लिख लोगे इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस, फॉर्मेट बना के नरेशन लिख के सब कुछ तमीज से कर लोगे।
सूरज had given a loan 50,000 to the firm, जिसको वो कितने में सेटल करा रहा है 47,500 में। तो क्या होगा, सूरज लोन डेबिट टू बैंक और टू फायदा हो गया तो रियलाइजेशन। लोन खत्म हो गया 50,000 का, बैंक से पैसे गए 47,500, 2500 रुपए का मुझे फायदा हो गया। हाँ या ना, यस और नो। फोर्थ पॉइंट, एक डेटर 1,35,000 के, डेटर कितने के 1,00,000 सॉमिल डेटर जिससे कितने पैसे लेने हैं 40,000 had paid the 3 month after the date of dissolution, उसने पेमेंट करनी थी 3 महीने बाद, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे 5% का डिस्काउंट दे दो पर एनम के हिसाब से, पर 5% पर एनम वर्ड में लिखा होता तो पूरा 5% फ्लैट माइनस कर देते, पर वर्ड क्या लिखा है, तो फिर 3/12 भी करेंगे। क्या करेंगे, 3/12। रिमेनिंग डेटर से पूरे पैसे मिल गए, रिमेनिंग डेटर से पूरे पैसे मिल गए, तो सीधा सीधा मैंने डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट कितना देना है, 40,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 5% इनटू में 3/12, 2,000 का 1/4, 500 रुपए। तो कुल में 500 रुपए कम कर दो ना, क्या दिमाग लगाओगे। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें कितने के डेटर है 1,35 में से 40 अलग करेंगे, बाकी अलग करेंगे, फिर उस 40 में से 500 माइनस करेंगे, बाकियों से पूरे पैसे लेंगे। छोड़ो ना, बाकियों से पूरे मिल रहे हैं, इस वाले से कितने कम मिल रहे हैं 500, तो कितने पैसे मिलेंगे टोटल में 500 तो कम मिलेंगे, कितने हो गए, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 1,35,000 में से 500 रुपए काट के 1,34,500 मिल गए। यस और नो, खत्म भाई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23 करो। आज चले पढ़ो जी। कहता है पीक परफॉर्मेंस एकेडमी लिमिटेड इशू 20,000 9% वाले डिबेंचर। सबसे नीचे पढ़ो, उसने क्या मांगा है, उसने कहा मैं जनरल एंट्री कर दूं, सारी क्या करके दिखा दी आपको, जनरल। उसने इस डिबेंचर्स में 3 कॉन्सेप्ट पूछ लिए आपसे। 20,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपए वाले, 10% प्रीमियम पे, रिडीम करोगे 4 साल बाद 5% प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। तो कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो, 20,000। आज इशू किस पे कर रहे हो, आज इशू किस पे कर रहे हो, 10% प्रीमियम। तो एंट्री क्या होगी बोलो, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20,000 लोगों से कितने रुपए ले रहे हो आप आज, 110, तो कितने हो गए 22 लाख रुपए, 22 लाख। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, नाम क्या है उसका, 9% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 20,000 लोगों से कितने रुपए ले रहे हो, 110। 20,000 लोगों को कितने का डिबेंचर दे रहे हो, 100 का। 20,000 लोगों से 10 रुपए क्या ले रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम। भविष्य में लोगों को कितने वापस करने हैं, मैडम फोन छोड़ दो, कितने वापस करने हैं भविष्य में, 20,000 लोगों को 5 रुपए ऊपर देने हैं, 20,000 लोगों को 5 रुपए ऊपर देने हैं। कितने हो गए ये, 22 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अगला काम क्या करना है, फिर वो कह रहा है ऑल्सो परचेज सन्ड्री एसेट्स, 3.5 लाख की लायबिलिटी, 1,40,000 की। क्या लिया हमने, बताना क्या लिया हमने, सन्ड्री एसेट्स। तो क्या एंट्री होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू। वेंडर का नाम क्या है, नहीं पता, तो टू वेंडर लिख देता हूं। कितने के सेट लिए बोलना, 3.5 लाख की, और लायबिलिटी कितने की लिए, 1,40 की। तो कितने पैसे दिए मैंने उसको, 2,20 दिए हैं। तो क्या डेबिट हो गई, कितने की गुडविल डेबिट हो गई, पक्का तो कैश में दिया उसके बाद, अरे कैश वैश को छोड़ भाई, दिए तो 2,20 ही है ना। कितने, 10,000 आ गई गुडविल। अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू, क्या दे रहे हो उसको, 9% का डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने किसी को 2,20,000 रुपए देने हैं, उसको मैं 100 वाला डिबेंचर कितने में दे रहा हूं, तो 2,000 डिबेंचर दूंगा, 2,000
2000 डिवेंचर 100 वाले और 2000 डिवेंचर में 10 रुपए का प्रीमियम, 2,20,000, 2,20,000। बोलो हाँ या ना। इतनी बात में किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। फिर वो कहता है आगे, ऑन द सेम डेट हमने बैंक से कितने का लोन लिया है? 4 लाख का। कितने का लोन लिया है? 4 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लोन लिया है? 4 लाख। 4 लाख। ये कॉन्सेप्ट हो गया टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर, ये हो गया कंसीडरेशन अदर देन कैश, और ये हो गया डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 6 नंबर में उसने 3 कॉन्सेप्ट पूछ लिए, 2 नंबर, 2 नंबर एंड 2 नंबर। समझ रहे हो? आगे कहता है कि हमने इसके लिए 4500 डिबेंचर इशू किए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या एंट्री होती है कोलैटरल सिक्योरिटी की? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितना? 4.5 लाख, 4.5 लाख। एक लास्ट काम शायद आप भूल जाओ करना, मुझे याद है। ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ना, ये लॉस 1 लाख रुपए, इसको राइट ऑफ करना है। कहां से राइट ऑफ करना है? 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा, चिंता ही मत करो, एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। 1 लाख खत्म काम। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया? 23वां। उसने एंट्री पूछी और भी कुछ पूछा है? बस एंट्री पूछी है। तो ये रखिए आपके सामने 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, वो बोनस। ठीक है, 6 से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, पर हाँ मैडम को अच्छा लगेगा देख के। हाँ जी, 23rd के और वाले पार्ट पे आ गए हम। पिंक पर्ल लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, लोग आ गए 14,000। लोग कितने आ गए? 2,000 को मना कर दिया, बाकियों के साथ प्रोडक्ट लगा दिया। बाकी मतलब 12 को 10 दिए, मतलब हर 6 को 5 दिए, हर 6 को। ये तो मतलब एक लाइन पढ़ती, जहां जहां तक जा सकता था मैं चला गया अपने दिमाग को लेके। 14,000 लोग हैं, 12,000 10,000 शेयर इशू करते हैं, 2 को मना कर दिया, बाकी 12 को 10 दिए, मतलब 2 को मना किया तो 12 को 10 दिए, 6 को 5 दिए। आगे चलते हैं। मोहन हु अप्लाइड 2400 शेयर्स। मोहन हु अप्लाइड 2400 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मोहन जिसने कितने शेयर अप्लाई किए थे, उसे मिले कितने होंगे? 2000। कितने मिले होंगे? 2000। वो फेल हो गया 3 रुपए की अलॉटमेंट देने में, उसके शेयर को इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया। 2 रुपए तो मांगे ही नहीं, 2 रुपए तो फटाफट बना दो। 10 में से 2 अनकॉल्ड है, तो 8 कॉल्ड है। 8 में से कितने नहीं मिले? बोलो, बोल दो यार। 3 रुपए नहीं मिले ना, तो 5 रुपए मिल गए होंगे, यही ना? 2 मांगे नहीं, 5 मिल गए। अच्छा जी, और उसके शेयर को उसी की टाइम फॉरफिट कर दिया गया। तो एंट्री क्या होगी? कितने लोगों से हमने लिया है शेयर? 2000 इंटू 8, 2000 इंटू, और मिले कितने हैं? 2400 इंटू 5, 16,000। और कितने हो गए? 12,000। और कितने हो गए? 4,000। इसमें से कितने शेयर इशू कर दिए हमने? लेटर 1200 शेयर इशू कर दिए, 8 रुपए का मान का 6 रुपए में। कितने शेयर इशू कर दिए? 1200 इंटू 6, 1200 इंटू 2, और 1200 इंटू कितने का मान कर दिया है? 8 रुपए का। 12 6 7200 रुपए, 12 दूनी 2400 रुपए, 12 8 9600 रुपए। कितने रुपए हटते हैं? 1200। कितने? 1 मिनट। 12,000 रुपए हटते हैं 2000 शेयर्स पे, तो 1200 शेयर्स पे कितने हो गए? माइनस लॉस कितने का हुआ है? 2400 का। तो ये कितना हो गया बताना? 4,000 4800। इसके बी पार्ट पे आ जाओ बेटा। इसका बी पार्ट क्या कहता है? सिल्वर स्कूल लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर 50 रुपए वाला, 35 कॉल्ड अप, 5 रुपए प्रीमियम है। 5 रुपए क्या है? प्रीमियम। अलॉटमेंट के 20 रुपए नहीं मिले जिसमें प्रीमियम है। इसमें से 450 शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए 45 रुपए में, फुली पेड अप मान के। क्या मान के? फुली पेड अप। कैपिटल के सामने क्या आएगा? कितने शेयर है बताना एक बार? 600 इनटू कितना कॉल्ड अप है? 35। कितना प्रीमियम नहीं मिला? 5। कितने पैसे नहीं मिले अलॉटमेंट के? कितने पैसे नहीं मिले बोलो? 600 इंटू कितने रुपए नहीं मिले बोलना? 20। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 20 रुपए। 20 रुपए नहीं मिले, 20 रुपए
नहीं तो कितने मिल रहे होंगे? 20 रुपए। 20 ही मिले होंगे ना एप्लीकेशन के। बना दूं? 50 का शेयर है, 5 प्रीमियम, कितने हो गए? 55। कुछ कॉल्ड, कुछ अनकॉल्ड। अनकॉल्ड कितने हैं? जमा 5, 40। इसमें से कुछ रिसीव, कुछ नॉट रिसीव। नॉट रिसीव कितने हैं? तो रिसीव भी कितने होंगे? 20। तो 35 6 35 है, 35 35 6 35 6 21,000 पक्का। और 6,000 3,000 12,000 12,000। कितने शेयर इशू करे हैं? 450। कितने शेयर इशू करे हैं? कितने रुपए में? 45 कितने का मान के? 25 पूरा 50 का मान के, तो 15 रुपए का लॉस। 50 के शेयर था ना, तो कितना हो गया? 450 इंटू 50 45 22,500 4500 45 का इशू है ना 45 में क्या 35 में क्या 45 का है 45 अच्छा 45। तो ये 45 का इशू भी है, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 4500 2250। तो 2500 में से बताओ कितना हो गया? 20,000 to 20,000 to 50। कितने रुपए हट रहे हैं अपने? 12,000 कितने शेयर्स पे? 600 रीइशू कितने की है? 450 इनटू नुकसान कितने का हुआ है? 2250 रुपए का लॉस हुआ है। 2250 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। बताओ कितना आता है? 12,000 पे हटते हैं 600 शेयर्स पे इनटू 450 पे कितने माइनस 2250 रुपए कितने? 6 7 आंसर चेक करो 6 7 5 0। ए पार्ट बी पार्ट, ये ए का वर्किंग नोट है और ये बी का वर्किंग।